हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे जर्नलाइजिंग के रूल्स, साथ में ही कुछ ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करेंगे सो दैट आपके ये रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इस टॉपिक को करने के लिए जो मैं बुक यूज़ करूँगी वो बुक है मेरे पास पीसी तुलसियान की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है। इस बुक को यूज़ करते हुए मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करती हूँ जर्नलाइजिंग के रूल्स। जर्नलाइजिंग के जो रूल्स हैं वो हम रूल्स डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर। सो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली एसेट्स हमारी इक्वल होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, या फिर यूँ कह लीजिए अगर हम एसेट्स में से माइनस कर देते हैं अपनी लाइबिलिटी को तो जो भी लेफ़्ट ओवर है वो क्या है? हमारी कैपिटल है। ठीक है, अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर हम कुछ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स याद करेंगे और वो रूल इतने इजी बना देंगे आपकी जर्नल एंट्री को कि आप आसानी से जर्नल एंट्री जो है पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस रूल के अकॉर्डिंगली आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं उन्हें आपने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। टाइप ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो आपके होंगे 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है। पहला है दैट इज़ द एसेट अकाउंट। सेकंड है हमारे पास लाइबिलिटीज अकाउंट। थर्ड है हमारे पास दैट इज़ द कैपिटल अकाउंट। फोर्थ होगा हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट और फिफ्थ जो होगा वो है हमारे पास एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हमने इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब हमारे रूल्स क्या होंगे डेबिट और क्रेडिट करने से रिलेटेड? एसेट को हमने डेबिट कब करना है, एसेट को हमने कब करना है? बहुत ही सिंपल है। अगर तो आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो आपने उसको डेबिट कर देना है। अगर आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लिखा है कि आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली है। ठीक है, तो बिल्डिंग को परचेज करने से अब परचेज बिल्डिंग, इसको जर्नल एंट्री को हम अभी यहीं पर कर लेते हैं सो दैट आपको एग्जाम्पल जो है वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्डिंग परचेज की तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। एक है बिल्डिंग, दूसरा है क्योंकि मैंने कैश पर परचेज की है, दूसरा हो गया मेरा कैश। अब बिल्डिंग जो है वो हमारे लिए क्या है? एसेट है। कैश जो है वो भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। अब आपने ये देखना है कि बिल्डिंग को परचेज करने से इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। बिल्डिंग को परचेज करने से कंपनी की एसेट इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर वो इंक्रीज हो रही है उसको हमने क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। कैश, क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो जाएगा एसेट को परचेज करने से, इसलिए कैश डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल हमारी एंट्री क्या बनी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट। ये बिल्डिंग जो है वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है और कैश जो है वो क्या है, हमारी करंट एसेट। तो सिंपल, जो एसेट इंक्रीज हो रही होगी उसको हम डेबिट कर देंगे और जो एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब दोबारा से चलते हैं रूल्स के ऊपर। तो एसेट के केस में हमने समझ लिया कि इंक्रीज है तो डेबिट कीजिए और अगर डिक्रीज है तो उसको हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। अब जो रूल एसेट का था वही रूल हमारा एक्सपेंसेस के केस में भी लगता है। एक्सपेंसेस के केस में भी अगर एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर एक्सपेंसेस हमारे कम हो जाते हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे की, ठीक है, या फिर बिल्डिंग आपने रेंट पर ली थी तो आपने क्या किया, रेंट पे किया। सो पेड रेंट इज़ वन ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्योंकि आपने रेंट पे किया है तो एक अकाउंट तो आपका रेंट ही आ जाएगा, क्योंकि आपने कैश में पे किया है तो दूसरा अकाउंट आपका कैश हो गया, राइट। अब जो रेंट है वो क्या है, आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए और कैश आपकी एसेट है। जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो का मतलब क्या है, एसेट आपकी डिक्रीज होगी। तो अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं आप उसको डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज हुई है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो वेरी सिंपल। अगर एसेट और हमारी जो एक्सपेंसेस हैं दोनों का जो रूल है डेबिट क्रेडिट का वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर हमारी एसेट इंक्रीज हुई, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो उनको डेबिट कर दीजिए। अगर दोनों डिक्रीज हुए हैं तो उनको क्रेडिट कर देना। बाकी के जो 3 अकाउंट हैं जैसे कि लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इन तीनों के केस में आपका जो रूल है वो सेम रहेगा। ठीक है, कैसे सेम रहेगा, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है उसको डेबिट कीजिए, इंक्रीज हुई है तो उसको क्रेडिट कीजिए। कैपिटल अगर आपकी डिक्रीज हो गई है तो उसको डेबिट कीजिए, अगर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई है तो उसको क्रेडिट कीजिए। रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो गया है तो डेबिट कीजिए, रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो गया है तो उसको क्रेडिट कीजिए। तो इस तरह से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, तीनों के केस में जो रूल है वो हमारा सेम है। तो जब भी आपने इस डेबिट क्रेडिट के रूल को याद करना है ना, तो आप टाइप ऑफ अकाउंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। एक तरफ आपके रहेंगी एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जिनका रूल सेम है, इन दोनों का रूल याद कर लीजिए। बाकी बिल्कुल ऑपोजिट है, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के केस में उनका रूल जो है बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कैपिटल का ले लेते हैं एक एग्जांपल। इसकी जर्नल एंट्री जो है उसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश के साथ, इसका मतलब आप कैपिटल लेकर आए हैं। मैं एंट्री ही ले लेती हूँ। एंट्री जैसे कि यहाँ पर एक एंट्री है, गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। सिंपल लिखा होगा, आपने क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया है इसका मतलब आप क्या लेकर आए हैं, कैपिटल लेकर आए हैं।
जब कैपिटल लेकर आए तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस फॉर्म में लेकर आए, आप कैश की फॉर्म में लेकर आए, इसका मतलब कैश भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि कैश एक एसेट है। तो एसेट को इंक्रीज हो जाने से आपने उसको क्या कर देना है, आपने उसको डेबिट कर देना है। तो एक अकाउंट आपका डेबिट हो गया, एक अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री आपकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। आई होप आपको जर्नलाइजिंग के जो रूल हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के थ्रू। अब पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी इसी बुक में से, तो उस पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।